जम्मू और कश्मीर जो एक समय में संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता का कभी केंद्र हुआ करता था, अब नए और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस राज्य में जो परिवर्तन हुआ साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ वो आज धरातल पर वाकई ही नजर आ रहा है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में स्थिरता है, क्योंकि वहां पर लगभग 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं। आवाम को अपना कोई नुमाइंदा मिला है, कोई प्रतिनिधि मिला है। आतंकी गतिविधियों पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से अंकुश लगा है, लगाम लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव जरूर है। वो शांति जिस चीज की जम्मू कश्मीर को दरकार थी, वो शांति वहां पर बहाल होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस राज्य में कई परिवर्तन हुए हैं। न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो भी जम्मू कश्मीर में काफी हद तक बदला है। हाल ही में बीजेपी के जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष सत शर्मा ने यह बताया कि प्रदेश में हर दिन विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण नरेंद्र मोदी की सरकार के शासन के मॉडल से ली गई प्रेरणा है। ये उन लोगों के लिए एक संकेत है जो अब समझने लगे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का भविष्य उज्जवल है। सत शर्मा ने यह भी कहा कि मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं ने राज्य की जनता को यह विश्वास दिलाया है कि उनकी नीतियां राज्य के लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं ने शांति, विकास और समृद्धि के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई योजनाएं चलाई हैं। जल जीवन मिशन है, उद्यमिता पहल है, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित हुए हैं। इन योजनाओं के जरिए राज्य के लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं। उन्होंने महसूस किया है कि बीजेपी के नेतृत्व में राज्य में सभी वर्गों के लिए समान अवसर हैं। ये उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो पहले अन्य राजनीतिक दलों के साथ जुड़े थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मंजीकोट के प्रमुख पहाड़ी नेता फारूक खान ने बीजेपी ज्वाइन की, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। फारूक खान ने मोदी सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसने राज्य में शांति, निवेश और समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में बेहतर अवसर और युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। फारूक खान ने यह भी कहा कि बीजेपी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में अपना योगदान देंगे। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का दृष्टिकोण और योजनाएं केवल राज्य के भले के लिए हैं और साथ ही साथ पूरा देश इसमें योगदान दे रहा है। मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा है। मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मोदी सरकार ने पहाड़ी समुदाय के सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए हैं, उन्हें आरक्षण जैसे लाभ प्रदान किए हैं। ये कदम राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच समरसता और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। अंत में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर एक नई दिशा में बढ़ रहा है। शांति, समृद्धि, विकास की दिशा में नए कदम उठाए गए हैं। जनता को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि परिवर्तन स्थायी और सकारात्मक है। लोग अब बीजेपी की नीतियों और योजनाओं को अपना रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये राज्य के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। मोदी सरकार ने न केवल कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को बदला है, बल्कि नागरिक के जीवन, वहां के जो लोग हैं उनके जीवन में भी सुधार की बात उन्होंने कही है और इसी की दिशा में आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में जो कुछ घट रहा है उससे नाराजगी है, चाहे वो विपक्ष में बैठी पीडीपी की बात कर ली जाए या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात कर ली जाए, या फिर कई ऐसी राजनीतिक दल हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। स्टेटहुड की मांग एक अम्ब्रेला इशू जम्मू कश्मीर में आज भी है, जिसको लेकर बीजेपी ने कभी से डिनाई नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने इस बात को स्पष्ट जरूर किया है कि जब हालात अनुकूल होंगे तो उस वक्त स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा। इस बात को ना ही सिर्फ गृह मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। इसके इतर कुछ ऐसे कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं। लगातार आतंकवाद को पोषण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आतंकवादी जो संबंधित गतिविधियां हैं उनमें जाहिर सी बात है कमी आई है। बहुत सारे ऐसे चेहरे, बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित नेता हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि वहां की आवाम इसको लेकर अभी भी मानती है कि बहुत सारे काम होना अभी भी उनके लिए बाकी है, जो जाहिर सी बात है, क्योंकि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इन 10 सालों के बाद लोगों को वहां पर उनका नुमाइंदा मिला है। अगर हम बड़ी बातों को छोड़ दें, अगर हम सोशल इकोनॉमिक सिनेरियोज और पॉलिटिकल सिनेरियोज, इन बड़े बड़े शब्दों को, इन तमाम बातों को अगर हम छोड़ दें, इसके अलावा अगर हम छोटे इश्यूज देखें, रोजगार का मुद्दा देखें, कश्मीर का अगर बात कर ले तो श्रीनगर कैपिटल की बात कर ले तो, अगर स्मार्ट सिटी का मुद्दा देखें, सड़कों
सड़कों का मुद्दा देखें, पानी का मुद्दा देखें, जो छोटी सिंचाई योजनाएं हैं उनका मुद्दा देखें। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो आपके डायरेक्ट नुमाइंदे के थ्रू हल होते हैं, आपके विधायक, आपके एमएलए के थ्रू हल होते हैं। और 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में क्योंकि चुनी हुई सरकार आई है, ऐसे में इन तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन आने में वक्त लगेगा। बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कुछ तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदली है। आतंकवाद के लिहाज से, अलगाववाद के लिहाज से, जो बंद की कॉल्स होती थी, महीनों तक इंटरनेट बंद होता था, ये वो तमाम चीज़ें हैं, जो ये तमाम परिवर्तन हैं जिनसे नकारा नहीं जा सकता। टूरिज्म की अगर दृष्टि से देख लिया जाए तो टूरिस्ट का फ्लो आज बढ़ रहा है। ये वो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, यानी कि डायरेक्टली वी कैन सी कि जम्मू कश्मीर में किस तरह का चेंज आया है। इसी को लेकर सत शर्मा ने, क्योंकि वो बीजेपी के हैं तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी की नीतियों, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उन तमाम लोगों का वो जिक्र करेंगे। लेकिन अगर इससे हटकर भी, राजनीति से हटकर भी अगर इस पूरे सिनेरियो को समझा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन आए हैं वो कहीं ना कहीं स्थायी यानी कि परमानेंट और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए दिन बीजेपी ज्वाइन करते रहते हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है, जम्मू कश्मीर का जो सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसे स्ट्रीमलाइन होना अभी भी बाकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि सत्ता में है इतने सालों बाद, वहां पर चुनी हुई सरकार आई है, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना बजट पेश किया है जो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड बजट माना जा रहा है। हालांकि डेली वेजर्स अभी भी उस बजट से नाराज हैं, वो भी अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम ने यह स्पष्ट किया है कि डेली वेजर्स के मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है। एक कमेटी बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद इस पर आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव नहीं हुआ है, चाहे वो सरकार के समय या अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब वहां पर राज्यपाल शासन लगा तो उस दौरान, या फिर अब सरकार के आने के बाद, लेकिन जम्मू कश्मीर लगातार बदल रहा है।